और आज गर्दाने पढ़ना कोई मुश्किल काम नहीं है। आप फेसबुक खोल लें और यूट्यूब खोल लें, आप गर्दान सुने और इधर आके बैठें और तूफानी तकरीर करें और गर्दाने करें, जेबें भी भर जाएंगी, नारे भी लग जाएंगे। हमने ये सीखा ही नहीं, ना जेबें भरना सीखा है, ना नारे का हमने सीखा है। हमने यही सीखा है, जो सीखा है वो आगे पहुंचाओ और जो नूर है उसको आगे मुंतकिल करो। कोशिश करो कि आने वाले को कुछ मिल जाए, बैठा जमीन पे हो हाजिरी बढ़ जाए, खुदाबंदी लेना भी चाहिए। इसलिए दाद मोहतरम तवज्जो फरमानी है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फि शहर, तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्रिन सलाम हिया हत्ता मत्लइल फज्र। खालिक़ कायनात, मालिक कायनात जल्ला व अला ने ये सूरह करीमा नबी मुकर्रम फ़ख्र दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दिल अक़दस पर जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जरिए नाजिल फरमाई और फरमाया इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, बेशक हमने उस यानी कुरान को हमने उतारा लैलतुल क़द्र, लैलतुल क़द्र में। और तुम्हें क्या मालूम लैलतुल क़द्र क्या है? लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फि शहर। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने यहां मुस्तफा जाने रहमत पे भी नहीं छोड़ा, यहां सहाबा पे भी नहीं छोड़ा, किसी मुफस्सिर पे भी नहीं छोड़ा, खुद ही वजाहत की। जरा सोचो तो सही, कुरान की शान क्या है, कुरान का मकाम क्या है कि खालिक कायनात की सिफत है और खालिक कायनात खुद अपनी शान बयान फरमा रहा है। मैं कि तुम्हें क्या मालूम लैलतुल क़द्र क्या है? लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फि शहर, लैलतुल क़द्र 1000 महीने से अफज़ल व आला है। और फरमाया तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फीहा, फरिश्ते और रूहुल अमीन इसमें उतरते हैं। कहां? हत्ता, कहा कि ये सुबह के तुलू होने तक। कहां तक उतरते हैं? और फरमाया फरिश्ते नाजिल होती हैं, रूह नाजिल होती हैं, क्या लेकर? सलामती लेकर। सारी रात सलामती की है, सारी रात बरकतों वाली है, हर घड़ी ही बरकत है, हर घड़ी रहमत है। लेकिन जब आखिरी घड़ी आती है उसमें और रहमत, उसमें रहमत और बढ़ जाती है। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम, अपने रब के ऑर्डर से, इज़्न से आते हैं फरिश्ते। तो क्या करते हैं? मिन कुल्लि सा, और हर सलामती लेकर। कहां तक? सुबह के तुलू होने तक। अब जरा तवज्जो फरमाएं, यहां अल्लाह जल्ला वाला ने फरमाया कि हमने कुरान उतारा। मुझे बताओ रब ने उतारा? जरा आपने बोलना है, और मेरी आदत है मैं बुलवाता हूं, आप बोलो क्या रब ने कुरान उतारा? तो आप कहेंगे नहीं। किसने उतारा? जिब्रील अमीन। और किसके दिल अक़दस पे उतारा? नबी मुकर्रम फ़ख्र दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल अक़दस पर जिब्रील अमीन ने कुरान उतारा। अल्लाह फरमाता कुल मन काना अदुव्वन लिजिब्रील फ़इन्नहु नज़्ज़लहु अला क़ल्बिक, महबूब कह दीजिए कौन जिब्रील का दुश्मन है? ये दुश्मन थे ना जिब्रील के। अल्लाह फरमाता कौन जिब्रील का दुश्मन है? इन कमीनों को नहीं पता जिब्रील कौन है। अब जिब्रील का तारुफ सुनो, जरा खुद भी आप खुश होंगे और आपको पता चलेगा कि कुरान का मकाम क्या है, कुरान की शान क्या है। अल्लाह फरमाता महबूब इन्हें कह दीजिए कौन जिब्रील का दुश्मन है। जिब्रील कौन है? अल्लाह फरमाता जिब्रील वो है जिसने क़ल्ब मुस्तफा पे कुरान उतारा है। आपकी सुभान अल्लाह उस तरह नहीं निकली, शायद आपको समझ नहीं आई। ये मैं नहीं तारुफ करा रहा, ये खालिक कायनात करा रहा है कि तुम जिब्रील के दुश्मन हो। तुम्हें कमीनों नहीं पता जिब्रील की कितनी शान है कि जो अल्लाह का कलाम है अल्लाह ने डायरेक्ट दिल अक़दस पे नहीं उतारा, अल्लाह ने जिब्रील के जरिए जाके दिल पे उतारा। मैं कुल मन कान अदुव्वन लिजिब्रील फ़इन्नहु नज़्ज़लहु अला क़ल्बि बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के इज़्न से क़ल्ब मुस्तफा पे जिब्रील ने कुरान नाज़िल किया है। ये जिब्रील का तारुफ मालिक करा रहा है कि जिब्रील की कितनी शान है। जिब्रील सब फरिश्तों का सरदार है और जिब्रील को अल्लाह पाक ने ये शान अता फरमाई कि वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल अक़दस पे कुरान नाज़िल फरमाते। अब देखो, जिसकी तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं,
अल्लाह सुब्हानहू फरमाता है हमने कुरान उतारा, इन्ना अंज़लना, और अल्लाह फरमाता है जिब्रील ने उतारा। किसने उतारा? ये दो बातें हो गई। अल्लाह फरमाए हमने उतारा और अल्लाह ही फरमाए जिब्रील ने उतारा, बात एक ही है। बात देखने में दो हैं, हकीकत में बात एक है। उतारा जिब्रील ने है, फिर अल्लाह पाक ने क्यों फरमाया कि अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, कि हमने इसको लैलतुल क़द्र में नाज़िल फरमाया। ये खालिक़े कायनात जल्ल वाला बताना चाहता है, जो हमारे हो जाते हैं, जो हमारे प्यारे होते हैं, जो हमारे मुकर्रब होते हैं, जिन्हें हम करीब कर लेते हैं, जिन्हें हम महबूब बना लेते हैं, जिन्हें अपना बना लेते हैं, फिर उनके करने को किसी और का करना या उनका करना नहीं कहते, बल्कि उनके करने को हम अपना ही करना कहते हैं। जिब्रील हमारा मुकर्रब है, जिब्रील हमारा प्यारा है, तो उतारा जिब्रील ने है, लेकिन हम बता रहे हैं कि जिब्रील का काम हमारा काम है, इसलिए कि जिब्रील हमारा है तो फिर ये काम भी हमारा है। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, जिब्रील ने उतारा है, तो रब फरमाता हूं हमने उतारा है। दुई को छोड़ो, यहां तो जिब्रील में दुई नहीं आ रही, तुम आमिना के लाल में दुई ढूंढ रहे हो, और तुम अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदों में दुई ढूंढ रहे हो। जब बंदा मर के जिंदा होता है, फिर उसका नहीं होता, ज़ाहिर उसी का होता है, आर्डर रब का होता है। रब अपनी तरफ निस्बत करके बताता है, और आप अपनी ख्वाहिश से नहीं वो करते, ना अपनी चाहत से करते हैं, वो जो भी करते हैं मेरे आर्डर और मेरे हुक्म से करते हैं, इसलिए अब उनका करना मेरा ही करना है। अब मेरे पास वक्त नहीं कि मैं आयात पढ़ के आपको मजीद बताऊं, और एक आयत टच करता हूं, वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। अल्लाह पाक ने, मैं महबूब आपने कंकरियां नहीं फेंकी जबकि आपने फेंकी हैं। पहले क्या फरमाया? नहीं फेंकी। वमा रमैता इज़ रमैता, आपने नहीं फेंकी, फिर फरमाया जबकि आपने फेंकी हैं। वलाकिन्नल्लाह रमा, आगे क्या फरमाता है? लेकिन वो तो अल्लाह ने फेंकी है। किसने फेंकी हैं? अल्लाह फेंकने से भागे कि नहीं? लेकिन क्या फरमाता? वलाकिन्नल्लाह रमा, फेंकी रसूलुल्लाह ने है। किसने? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फेंकी, लेकिन अल्लाह पाक पहले कहता नहीं फेंकी, फिर फरमाता है महबूब आपने फेंकी, फिर आगे कहता लेकिन नहीं, वो तो रब ने फेंकी है। हज़रत दाता गंजबख्श रहमहुल्लाह ताला कश्फुल महजूम में सूफिया की एक इस तरह को वाज़ेह करते हुए यहां इसको कोट करते हैं कि सूफिया के नजदीक एक मकाम मकाम जमा है, एक मकाम जमुल जमा है, एक मकाम तफरीका है। तफरीका ये होता है कि जिसने जो किया उसकी तरफ ही निस्बत की जाती है। जैसे मैं बोल रहा हूं तो आप कहेंगे कारी साहब बोल रहे हैं तो मेरी तरफ ही निस्बत करेंगे, तो ये जुदाई होती है। जब महबूब कहे मैं कर रहा हूं फिर जुदाई नहीं होती, फिर जमा होते हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये मकाम हासिल था कि यहाँ क्या हुआ? वक़दर दाऊद जालूत, अल्लाह ने दाऊद ने जालूत को कत्ल किया, तो कत्ल करने की निस्बत उनकी तरफ की, लेकिन आमिना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब बात आई कंकरियां तो उन्होंने फेंकी, फिर उनका था। रब अंदाज देखो, कहा महबूब आपने नहीं फेंकी, जबकि आपने फेंकी नहीं, वो तो अल्लाह ने फेंकी है, इसलिए तू जो जा रहा है तेरे जैसा कोई है ही नहीं। तो फेंकने को अपनी तरफ मंसूब करके कहा महबूब तेरा फेंकना हमारा ये फेंकना है, तेरी बैत हमारी ही बैत है, महबूब तेरी मोहब्बत हमारी मोहब्बत है, तेरा दुश्मन हमारा दुश्मन है, तेरा कहना महबूब वो हमारा ही कहना है, तेरा बुलाना हमारा ही बुलाना है, तेरी रजा हमारी रजा है, तेरा फजल हमारा फजल है। एक आयत नहीं कितनी आयात हैं जो इस बात पे शाहिद हैं कि अल्लाह ने अपने महबूब के फेल को अपना फेल कहा। तो इसलिए माज़कर इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, हमने इसको लैलतुल क़द्र में नाजिल फरमाया। अब देखो कुरान पाक में ये दोनों सिगे इस्तेमाल हुए, अंज़लना और तंजील, ये नज़लना दोनों इस्तेमाल हुए कुरान पाक में मौजूद है। कहीं आपको इंज़ाल मिलेगा और कहीं आपको तंजील मिलेगा, दोनों में फर्क है। इंज़ाल का मतलब क्या है? यानी फौरन चीज को उतार देना, यक बारगी में चीज को उतार देना, और तंजील का मतलब है आहिस्ता 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 नाजिल करना, दर्जा बदर्जा
उसको नाजिल करना। अब अल्लाह पाक ने यहां तंजील नहीं फरमाया, नज़्ज़लना नहीं फरमाया, फरमाया इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, हमने इस कुरान को यक बारगी और दफ़अतन वाहिदतन पूरे कुरान को लैलतुल क़द्र वाली रात में नाज़िल फरमाया, और फिर इस कुरान को थोड़ा थोड़ा करके अपने यार के सीने पे 23 साल के अरसे में उतारा। वहां अंज़लना और यहां नज़्ज़लना। जरा अब तवज्जो फरमाना आप इसकी तरफ। जब शब कदर की रात थी, वो पहले शब कदर नहीं थी, लेकिन पूरा कुरान अल्लाह पाक ने जब इस पहले आसमान दुनिया पे नाजिल फरमाया यक बारगी से, तो अल्लाह पाक ने फरमाया इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, हमने इसको लैलतुल क़द्र में नाजिल फरमाया। और लैलतुल क़द्र 1000 महीने से अफजल आना है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब वो कुरान यक बारगी से नाजिल हुआ तो 1 घंटे में नाजिल हुआ, 2 घंटे में नाजिल हुआ, 1 लम्हे में नाजिल हुआ? क्या हुआ? सारी रात नाजिल हुआ। एक तो सारी रात क्यों कहते हो बरकत वाली? 1 लम्हा बोलो, क्या बोलो? वो 1 लम्हे से टच हुआ, 1 लम्हे निस्बत हुई तो कुरान आला है, तो रात आला हो गई। इतनी आला हुई कि 1000 महीनों से भी आला, 1000 महीनों से भी अफजल। जो इसमें जो भी अमल करे नेक, वो 1000 महीने की इबादत से अफजल। सच बोले वो भी ले जाए, सखावत करे वो भी आगे निकल जाए, नमाज पढ़े वो भी आगे निकल जाए, रोजा रखे जो सुबह का है आगे उसका अजर, इसके साथ जो भी अच्छा अमल करेगा उसका लैलतुल क़द्र की रात में 1000 महीनों से अफजल आला अमल लिखा जाएगा। 83 साल की इबादत। कितने साल की? और कबूल, कबूल, कोई रियाकारी, कोई दिखलावा, कबूल, ये दौलत नसीब होगी। मैं आपसे पूछता हूं कि कुरान यक बारगी से नाज़िल हुआ और 1 लम्हा ताल्लुक हुआ, 1 लम्हा निस्बत हुई, तो अल्लाह अज़्ज़ व जल ने क्या फरमाया? लैलतुल क़द्र, ये सारी रात, इसका हर लम्हा, ये सारी रात 1000 महीने से अफजल आला है, और सारी रात रब की रहमत बरसती है, और ये रात बरकत वाली है। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारका, हमने इस कुरान को बरकत वाली रात में नाज़िल फरमाया। अब लैला मुबारका हो गई, लैलतुल क़द्र हो गई, ये शर्फ वाली रात हो गई, अजमत वाली रात हो गई। सिर्फ 1 लम्हा नहीं बल्कि सारी रात। पता चला किसी आला चीज का ताल्लुक 1 लम्हे से हो तो बरकत सारे लम्हा को मिल जाती है, बरकत सारे औकात को मिल जाती है। हम यही समझाना चाहते हैं कि तुम्हें अभी कुरान से समझ नहीं आ रही कि जिस तारीख में कोई आला काम होता है वो तारीख भी अफजल आला हो जाती है, वो घड़ियां भी अफजल आला हो जाती है, वो रात भी अफजल आला हो जाती है, वो दी भी अफजल आला हो जाता है। ये सुन्नियों ने गढ़ा नहीं है, खालिक के कायनात के कलाम से पढ़ा है। और कुरान बता रहा है कि 1 लम्हा भी निस्बत हो जाए तो फैज़ लम्हे तक नहीं रहता, फैज सारी रात को नसीब होता है। इसी तरह मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब निदा आई, कि जब निदा वनूद दिया या मूसा इन्नी अनल्लाहु रब्बुल आलमीन, तो दरख्त से आवाज आई, ए मूसा मैं रब्बुल आलमीन हूं। अब कोई फतवा लगाए दरख्त पे, कहे बंदा काफिर होगा, ये कुरान है। और सदा हदीस होती तो इनकार कर देता, और सदा कोई वाकया होता तो इनकार कर देता। ये कुरान है कि मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दरख्त से आवाज आई तो कहा इन्नी अनल्लाहु रब्बुल आलमीन। अल्लाह की सिफत का जलवा दरख्त में आया तो दरख्त से रब बोला इन्नी अनल्लाहु रब्बुल आलमीन। ये जो लोगों को गुमराह करती है तुम्हारे बाबे, हमने कहा ये कुरान से दूर है और निरे फतूर हैं। देखो कुरान में दरख्त से रब बोल रहा है, तो जो रब दरख्त से बोल जाए तो शिर्क कोई नहीं, तो जो यारों से बोले उधर तुम्हें शिर्क याद आता है। बायज़ी बुस्तामी पे बोलते हो, उस वक्त बायज़ी बुस्तामी नहीं बोल रहे थे। जिस तरह दरख्त में रब का जलवा बोल रहा था, उस हालत में बायज़ी बुस्तामी से रब का जलवा बोल रहा था। ये जलवे होते हैं, एक हालत होती है, कैफियत होती है। जब उससे बाहर आते हैं तो उनसे बात करो तो कहेंगे कुफर है,
लेकिन जब उस हालत में होंगे उन्हें कोई पता नहीं, जैसे दरख्त रब बोलता है इसी तरह उसके